नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याशुधाधाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋतु और आप सबका स्वागत है स्वर्णिम भारत पर। आज हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंग का लास्ट यानी कि 12वां सोमवार है और आज हम द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र में आए हुए 12वें ज्योतिर्लिंग के बारे में बात करेंगे, जो है घुश्मेश्वर या घृष्मेश्वर। This Jyotirling temple of Shiva in Verul village of Aurangabad district, better known as Sambhajinagar district, which is in Maharashtra, is only 29 kilometers away from Ellora caves, which is an UNESCO World Heritage. जिसका चित्र आप 20 रुपए नोट के पीछे देख सकते हैं। हमारे नई करेंसी नोट्स के पीछे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स को दिखाया गया है। इनके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो इस वीडियो के बाद उन्हें जाकर देख सकते हैं। एलोरा केव्स भगवान शिव को समर्पित है। ये बहुत ही सुंदर मंदिर है जिसको एक पहाड़ को काट के बनाया गया है। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग टेम्पल इज मेड अप ऑफ लार्ज स्टोन्स on 44,000 square foot area. It has lot of sculptures, fine design on its interior and exterior walls of the temple. The temple is built on red rocks, is composed of 5 tier और 5 शिखर। उन पत्थरों पर भगवान विष्णु के 10 अवतारों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। मंदिर के अंदर जो मंडप है उसके अंदर 24 पिलर हैं और उन पर भगवान शिव से जुड़ी काफी सारी लेजेंडरी और माइथोलॉजिकल स्टोरीज कार्व्ड करी गई हैं। This temple, the site was unfortunately destroyed by Delhi Sultan in 13 to 14th century AD. इस मंदिर का पुनर्निर्माण यानी कि इसको रिकंस्ट्रक्ट करवाया गया शिवाजी महाराज के ग्रैंडफादर मालाजू भोसले द्वारा, जो वेल्लूर के राजा थे और उन्होंने 16th सेंचुरी में इस पूरे डिस्ट्रिक्ट को रूल किया था। The current structure was built by Queen Ahilyabai Holkar of Indore in 18th century AD after the fall of Mughal Empire. The last restoration work got done and current temple was built in 1730 by Mala Rao Holkar's wife, better known as Ahilyabai Holkar, जिनका नाम गौतमी बाई होलकर था। ये पूरा मंदिर का आर्किटेक्चर साउथ इंडियन आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड है। इस मंदिर के अंदर कुल 4 दरवाजे हैं और मेन दरवाजा साउथ की तरफ खुलता है। The central sectorum of this temple is 1 meter below the ground level. मतलब यहाँ पे जो शिवलिंग है वो स्थायी रूप से जमीन के ऊपर नहीं, जमीन से 1 मीटर नीचे है। वैसे तो घुश्मेश्वर मंदिर के अंदर बहुत सारी यूनिक चीजें हैं, मगर इस मंदिर के अंदर एक और भी अनोखी खास बात है। ये पूरे वर्ल्ड में एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जिसमें भगवान शिव का शिवलिंग ईस्ट की तरफ फेस करा हुआ है। एक ज्योतिर्लिंग है जिसके बारे में हमने बात करी थी, जो है महाकाल, जो साउथ को फेस करते हैं, और घुश्मेश्वर जो ईस्ट को फेस करते हैं। इस गर्भगृह के अंदर देवी पार्वती और नंदी महाराज की बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। घृष्णेश्वर मंदिर के कॉम्प्लेक्स के बाहर एक श्री लक्ष्य गणेश का मंदिर भी है, जो अहिल्याबाई होलकर द्वारा ही बनाया गया था। द टेम्पल इज फेसिंग नॉर्थ एंड सो इज लॉर्ड गणेशा। ये मंदिर अपने श्रद्धालुओं के लिए और अपने शिव भक्तों के लिए सुबह 5 बजे खुल जाता है और 9 बजे बंद होता है। 12 से 1 के बीच में भगवान शिव पर कोई भी जलधारी नहीं डाली जाती है। जलधारी यानी कि उनका अभिषेक नहीं किया जाता है। अगर आप इस मंदिर में रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं तो 1 बजे के बाद करवाइएगा, क्योंकि 12 से 1 के बीच में भगवान के ऊपर जलधारी नहीं करी जाती है। इस ज्योतिर्लिंग में आप अभिषेक करवा सकते हैं, ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि इट इज वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग जहाँ भक्त अपने भगवान शिव को अपने हाथों से छू सकते हैं, उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं और उनका रुद्राभिषेक भी करवा सकते हैं। बट डू वेयर एथनिक इंडियन क्लोथ्स। कोई भी लेदर का आइटम अंदर ना लेके जाएं, बैग अंदर ना लेके जाएं और फोटोग्राफ्स आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो अपना मोबाइल भी बाहर आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। इस मंदिर से जुड़ी 2 पौराणिक कथाएं हैं, पहली जो सतयुग से रिलेटेड है और दूसरी जो कलयुग से। अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजी, द फर्स्ट टेल विच इज रिलेटेड टू दिस लेजेंडरी टेम्पल इज रिलेटेड विद लॉर्ड शिवा एंड माता पार्वती। दे वंस लिव्ड इन दिस रीजन नोन एज काम्यकवाना। माता पार्वती जो स्वयं शक्ति हैं, उन्होंने अपने एक हाथ में कुमकुम लिया और दूसरे हाथ में सैफरन यानी कि केसर, और उनको दोनों को जोर से रब करा। उस रबिंग की वजह से एक घर्षण पैदा हुई और उस घर्षण से एक ज्योति निकली। वो ज्योति भगवान स्वयं शिव थे
और उस सदाशिव फॉर्म में भगवान शिव का एक शिवलिंग प्रकट हुआ और उसे लोग घृष्णेश्वर कहते हैं, क्योंकि ये शिवलिंग घर्षण यानी कि रबिंग ऑफ हैंड से यानी कि फ्रिक्शन से पैदा हुआ था, इसीलिए इसे घृष्णेश्वर कहते हैं। अंतिम ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर की दूसरी कथा कलयुग से जुड़ी है। ये कथा एक ऋषि और उनकी पत्नी से जुड़ी है जो वेरुल गांव के पास दक्षिणी दिशा के पास एक नदी के पास रहते थे। एक ऋषि जिनका नाम सुधर्मा था, वो भरद्वाज कुल के ही थे और उनकी पत्नी सुदेहा के साथ रहा करते थे। वैसे तो उन दोनों के बीच में बहुत प्रेम था और उनका जीवन बहुत ही सुखमय से गुजर रहा था, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान नहीं होने की वजह से उनका कुल खतरे में था। इसकी वजह से सुदेहा ने अपने पति को दूसरा विवाह करने का सजेशन दिया। सुदेहा ने अपनी सुंदर बहन घुष्मा से अपने पति का विवाह करवा दिया। पति के मना करने के बाद भी सुदेहा ने हठ किया और अंतिम में उन ऋषि सुधर्मा की शादी घुष्मा से हो गई। काफी सालों के बाद उन्हें एक संतान की प्राप्ति हुई। वह सभी बहुत खुश थे कि अब हमारा वंश तो कम से कम खत्म नहीं होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, वो भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। वो रोजाना पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती थी और उसे नदी में जाकर बहा देती थी। सुदेहा ये देखकर बहुत ज्यादा जलती थी। उसका पुत्र बहुत ही सुंदर था, बहुत इंटेलिजेंट था। समय आने पर उन सभी ने अपने पुत्र का विवाह करवा दिया। विवाह होते ही सुदेहा घुष्मा से और भी ज्यादा जलने लगी और एक दिन मौका पाकर उसने उस सुंदर पुत्र को मार डाला। उसके टुकड़े उसी नदी में बहा दिए। जब ऋषि सुधर्मा और उस पुत्र की पत्नी ने अपने पति को कहीं नहीं पाया तो वो दोनों विलाप करने लगे। घुष्मा ने उन्हें कहा, विलाप मत करो, मेरे पूजा का समय हो गया है। और वो अपनी पूजा के लिए नित्य जैसे वो रोज जाया करती थी नदी के पास चली गई और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने लगी। वहीं पर उसका पुत्र हंसता हुआ आया और कहा, माँ आज पूजा में इतनी लेट कैसे हो गई। घुष्मा अंडरस्टूड एवरीथिंग बट डिड नॉट अटर अ वर्ड, क्योंकि वो भगवान की पूजा में इतनी ज्यादा लीन थी। सभी पुत्र को देख के काफी खुश हुए और सुदेहा आश्चर्य में पड़ गई। इसे तो मैंने अभी मारा था और नदी में बहाया था, ये वापस कैसे आ गया। यह देखकर भगवान शिव गुस्से से उस पार्थिव शिवलिंग से उत्पन्न हुए और वो सुदेहा को दंड देना चाहते थे। घुष्मा ने भगवान को रोका और कहा कि भगवान, मेरी बहन के सारे पापों को नष्ट कर दीजिए। जो भी उसने करा है अपनी मंद बुद्धि के कारण किया है। भगवान घुष्मा से अति प्रसन्न हुए और उसे वरदान मांगने को कहा। घुष्मा ने कहा, भगवान आपने मुझे सब कुछ दिया है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान उनसे प्रसन्न होकर अपने शिवलिंग का नाम अपने भक्त पर ही रख दिया और उसे लोग घुष्मेश्वर कहते हैं। भगवान शिव का ये ज्योतिर्लिंग, ये मंदिर अपने भक्त के नाम पर ही प्रसिद्ध हुआ। भक्त से भगवान है, भगवान से भक्त, एंड दे बोथ आर इनकम्प्लीट विदाउट ईच अदर। धन्यवाद। ये हमारे ज्योतिर्लिंग सीरीज का आखिरी वीडियो था। हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा, उनकी मान्यता, उनका लोकेशन मैंने आप सबको इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में बताया है। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये वीडियोस और ये सीरीज पसंद आई होगी। Many pilgrims believe that visiting all the 12 Jyotirling will help them achieve moksha or liberation from the cycle of birth and death. घूमना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने आप को रिजुविनेट करना ज़रूरी है, मगर इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन एक हिंदुओं के लिए सबसे ज़्यादा प्रमुख है। आप अपना हॉलिडे कभी भी प्लान करें, भारतवर्ष में कहीं पर भी घूमें, कोशिश करें इन 12 ज्योतिर्लिंगों के आसपास अगर आपका कभी भी जाना हो तो इनके दर्शन ज़रूर करें। भगवान शिव आप सब पर अपनी कृपा इसी तरह से बनाए रखेंगे। इसी कामना से मैं इस सीरीज़ को और इस वीडियो को अंत करती हूँ। हर हर महादेव।